अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि व औलियाई उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माइक वाले अगर आवाज सुन रहे हैं तो इको हटा दीजिए। सबसे पहले मैं मुल्क के कोने कोने से तशरीफ लाए सफर की सोबतें बर्दाश्त करके अपने पीर खाने में हाजिरी की सादत हासिल करने की गरज से आए हुए ज़ायरीन का, मुतक़िदीन का मैं अपनी तरफ से, अदारे शरिया की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से आप सबका खैर मकदम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं, चूँकि हमारे उलमा खुतबा शोरा की एक बड़ी फहरिस्त है। इसको कम करवा दो ताकि जो बात कही जाए वो साफ साफ समझ में आवे। कुछ अर्ज करो उससे पहले जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। उर्स की तकरीब है और इस वक्त हम सबों की मरकज़े तवज्जो हुजूर साहब सज्जादा खानकाहे आलिया कमरिया अहसनिया रिजवानिया के साहब सज्जादा पीर तरीक़त वक़ार मिल्लत मुबल्लिग़े मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह फैज़ानुल हुदा कादरी अहसनी कमरी रिजवानी कादरी शोराए किराम का एक बड़ा मजबूत काफिला मौजूद है। इस खानकाह के बुजुर्गों को खास तौर से सैयद शाह रिजवानुल हुदा
अली रहमतुल रिजवान। ये क्या कर रहा भाई माइक वाला? नहीं नहीं बोल रहे हैं एक को हटाकर थोड़ा कम करो, तो वो सुन ही नहीं रहा, लग रहा माइक वाला ही नहीं है वहां, ताकि जो बात कही जाए साफ साफ समझ में आवे। कोई जरूरी नहीं है कि आवाज 20 किलोमीटर जाए, जो सामने वाला है उसके समझ में, उसके समझ में भी तो बात आनी चाहिए। हेलो, बस इतने ही पर छोड़ दो। शोराए कराम का एक बड़ा मजबूत काफिला है। इस खानकाह के बुजुर्गों की रवायत क्या रही है? फैजान बाबू की सादगी एक नमूना है। तवज्जो चाहूं, आज मार्केट में चल क्या रहा है? 3 किताब पढ़ लिया तो पगड़ी का तुर्रा 1.5 मीटर ऊपर। क्यों ऐसा कर रहा भाई वो? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका परदादा पीर, जिसका दादा पीर, जिसका बाबा पीर, जिसका जद्दे करीम पीर, जो बेटा है करबला वाले का, जो शहजादा है बगदाद वाले का, जो लखते जिगर है अजमेर वाले का, और जिसने हाथ में झंडा थामा है बरेली के आला हजरत का, उसकी सादगी, उसकी सादगी और खानदान की सादगी को देखकर मौलाना तुफैल साहब के हवाले से जफर अकील की तरफ से सिर्फ एक शेर। तवज्जो चाहूं, कहां गए जफर साहब? सेहत के साथ तशरीफ मुलाजा फरमा। देखा ना आंख उठा के कभी उस फकीर ने, देखा ना आंख उठा के कभी उस फकीर ने, दुनिया गुजर गई गमे दुनिया लिए हुए, दुनिया गुजर गई गमे दुनिया लिए हुए। देखा न उस फकीर ने, देखा न उस फकीर ने, दुनिया गुजर गई गमे दुनिया लिए हुए। सवाल है कि इस वक्त कुछ लोग नबी की आल की मोहब्बत के ढोल पीट रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि मैं ही सच्चा नबी की आल से औलाद से मोहब्बत करने वाला हूं। लेकिन सच ये है कि दुनिया में इस वक्त एक अकेला हक वाली जमात, सिराते मुस्तकीम वाली जमात, निजात वाली जमात, बख्शी हुई और बख्शिश वाली जमात, मुस्तफा की शफाअत की उम्मीद और ईमान रखने वाली जमात, नबी करीम को नूरुन अला नूर मानने वाली जमात, मुस्तफा को सिराजे मुनीर तस्लीम करने वाली जमात, जो आज के जमाने में मसलके आला हजरत है।
नबी की हाय शान, अहले नबी की हाय शान, हम मुरीदों के हाय जान, हम मुरीदों के हाय जान, खानकाया पीर सरिये, बारगाया साकिरी, खानकाया पीर सरिये, बारगाया साकिरी। अच्छा, माशाल्लाह। अरे बाबू गोद उठा लो, मखदूम ज़ादे को गोद से ले आओ। माशाल्लाह, वाह। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? तो बोल दीजिए मोहब्बत से। बलियावी से कुछ सुनने का मूड है तो रंग में आ जाइए। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। खम ठोक के बलियावी पूरे दुनिया वालों से कह रहा, इमाम अहमद रजा वाले नबी की आल से पार्ट टाइम मोहब्बत नहीं करते, फुल टाइम मोहब्बत करते। हम महीना और कैलेंडर के हिसाब से मोहब्बत नहीं करते। तवज्जो चाहो, अगर समझ सकते हो तो समझ लीजिए, पहुंच सकते हो तो पहुंच लीजिए। हम लिबासों से आल की मोहब्बत का इजहार नहीं करते, हम तो सांसों से नबी की आल की मोहब्बत का ऐलान करते। और हर सांस का तो आलम यह है कि सुन्नियों की नमाज भी बगैर नबी के आल के दरूद के मुकम्मल नहीं होती। इसलिए कि इस खानकाह से चाहे कमरुल मशाइख हो या हसनुल मशाइख हो या रिजवानुल उलमा हो या फैजानुल हुदा हो, एक ही मैसेज दिया गया है, एक ही मैसेज दिया गया है। प्लीज थोड़ी सी बोलेंगे तो बोल दूंगा। देखिए 5-10 मिनट बलियावी को मौका दे दीजिए सुकून के साथ। बस बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए। एक ही पैगाम दिया गया है, तुम पिंड शरीफ आओ मत आओ, तुम फैजानुल होता का हाथ चूमो मत चूमो, तुम मेरे सिलसिले में मुरीद हो वो मत हो वो, तुम मेरा शजरा रखो मत रखो, लेकिन अपने दिलों में मुस्तफा का गुंबदे खजरा जरूर रखो। लगा जोर से, चारों तरफ से मुट्ठी बांध के बोलो, डरते क्यों हो? तशरीफ रखा जाए। अरे बड़े साहब को भी बैठा लो वही ना, थोड़ी आप आगे बढ़ जाइए। दिल में जगह बन जाए तो जमीन पर जगह निकल जाती है।
और दिल में जगह न हो तो 22 बीघे में भी चारपाई बिछाने को जगह नहीं मिलती है। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? यही मैं टटोल रहा था कि आप लोग सही मानों में यहां हो कि नहीं। एक ही मैसेज दिया है, झारखंड का जंगल हो या उड़ीसा का नदी और इलाका हो या बिहार और बंगाल का खित्ता हो, जहां गया एक ही मैसेज दिया है, पिंड आओ मत आओ, शजरा रखो मत रखो, लेकिन सांसों में मुस्तफा को रखो। और ये वही वजीफा इश्क है जो बरेली के इमाम ने दिया है। और उस वजीफे इश्क का अगर प्रचार खम ठोक के किया है तो किसी की परवाह किए बगैर सैयद शाह रिजवानुल हुदा राजा बाबू ने किया है। और उनकी जिंदगी का यही तराने इश्क था, नाम है इश्क मुस्तफा। रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए। अब यहीं रुक करके एक बात अर्ज कर दो। हुकूमतें हर मुल्क में है, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतें हर राज्य में है, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतें हर स्टेट में है, सरकार सिर्फ एक है। पूरी दुनिया के हुक्मरानों को बलियावी का खुला चैलेंज है, तुम अपना फैसला अपने पूरे मुल्क में मुल्क के बाशिंदों को न मनवा सके। अगर इन हुक्मरानों ने फैसला मनवा लिया होता तो भारत की सड़कों पर आंदोलन और संग्राम नहीं होता। तब बलियावी कहता है हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतें हर स्टेट में हैं, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतें हर स्टेट में हैं, सरकार सिर्फ एक है। किसी हुक्मरान का कोई एक फैसला बता दो जिसे जानवरों ने तस्लीम किया हो। समझो चाहो, कोई एक हुक्मरान बता दो जिसके फैसले को पत्थरों ने मान लिया हो। कोई एक फैसला बता दो जिसके फैसले को जानवरों ने एक्सेप्ट कर लिया हो, तो सारी दुनिया के हुक्मरान सर पीट पीट कर चीख कर कहेंगे हम हुक्मरान तो हो सकते हैं, सरकार नहीं हो सकते। सरकार तो धरती पर सिर्फ एक है जो किसी मुल्क की नहीं है, मदीने के मुस्तफा की है। और उसी सरकार के कब बोलोगे? उसी सरकार के लखते जिगर के टुकड़े की सरकार यहां पर है। और इस सरकार से जमीनों का फैसला नहीं होता, जमीर का फैसला होता है। जमीन का फैसला लेना हो तो वकील लेकर जाइए, और दीन का फैसला करना हो तो पीर लेके जाइए। लेकिन अब बलियावी तो यही एक बात रुक के और कर दे, आए हुए बिगड़े हुए मौसम में भी इश्क का ऐलान करने वालों, तेरे जज्बे को सैल्यूट। यह साबित कर दिया है पिंड शरीफ में हुजूम आशिका ने
आसमान अपना काम करेगा, रिजवान का दीवाना अपना काम करेगा। मेरे अजीज, इन दिनों पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में रडार पर अगर कोई कौम है तो मुसलमान, और मुसलमानों में रडार पर वो है जो मुस्तफा वाला है। और पूरी दुनिया पर जब नजर डालता है बलियावी, तब कहता है जमीनों की जंग जीतने के लिए फौज चाहिए, मुस्तफा के दीन का मिशन जीतने के लिए आशिकों की जमात चाहिए। और रिजवानुल हुदा बाबू ने पूरी जिंदगी अगर कोई बड़ा काम किया है और पहला और आखिरी काम किया है तो एक ही बड़ा काम किया है कि तुम्हारी शक्ल जमीन पर चाहे जैसी रहे उसकी परवाह मत करना, मैदान महशर में तेरा चेहरा चमकता रहे, फिक्र इसकी करना। इसलिए कि ईमान लाया है तो आखिरत पर लाया है, ईमान लाया है तो कब्र पे लाया है, ईमान लाया है तो कयामत पर लाया है, ईमान लाया है तो मुस्तफा की शफाअत पर लाया है, ईमान लाया है तो रसूल मुअज्जम के नूरुन अला नूर होने पर लाया है। तो इनाम भी मदीने की सरकार से मिला है, इनाम भी मदीने की सरकार से मिला है। ओ कमरे मिल्लत, ओ अहसनुल उलमा, ओ रिजवानुल मशाइख, तुमने अपने जद्दे करीम हुसैन के दीन का झंडा संभाला है। नाना के गुलाम तेरी औलादों को, तेरी औलादों को, तेरी नस्लों को जमीन पर पैर नहीं रखने देंगे, अपने कांधे की जीनत बनाकर फख्र से कहेंगे, जमाने वालों तुमने अपने कांधों पर पहाड़ों का बोझ उठा रखा है, मैंने मुस्तफा के आल के शहजादों को ले रखा। अब अगर किसी के वहमो गुमान और ज़हनो फिक्र में बात हो कि अब राजा बाबू नहीं है, फैजान कम उम्र के हैं, अब राजा बाबू नहीं है, फैजान कम उम्र के हैं, तो बलियाबी कहता उम्र मत देख, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। फितरत नहीं बदल सकती मछलियों की, और ये तो उनके बेटे हैं जिसे एक नन्हेल असगर की खामोशी ने आज तक यजीदियों को मातम करने पर मजबूर कर रखा है। और बरेली के इमाम ने तो हम सुन्नियों के घुट्टी में यही पिलाया है, यही पिलाया है। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, जोर से बोलो, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है। बूढ़ा बूढ़ा नहीं, जोर से, बूढ़ा बूढ़ा नहीं, ये नहीं कि इस उम्र को होगा तब नूर वाला होगा, हमारा बच्चा है तभी नूर वाला है। और ये भी नहीं कहा हुजूर का, मौलाना तुफैल साहब, हुजूर का नहीं कहा, नूर का। तवज्जो चाहो, हुजूर का नहीं कहा। लियाकत मेहदी साहब दरबारी शायर, आंख पूरी खोल के तवज्जो, हुजूर का नहीं।
काश ये जुमला कहीं और बोला होता यार। बोल दो, बोल दो। हुजूर का नहीं, नूर का। हुजूर का नहीं। गोया क्लियर हो गया कि इस घराने में जो भी पैदा होगा वो नूर का ही होगा। अभी यहां रुककर आपको एक पिछली तारीख पढ़वाना चाहता। उर्से हुजूर हाफिज मिल्लत का, स्टेज है जामतुल अशरफिया का, और बेटा है खानदाने कमरिया हसनिया का। और जब सैयद शाह रिजवानुल हुदा आते हैं माइक पर तो चेहरे का रोब, खिताब का तेवर, इश्क का जलवा, अकीदे की पुख्तगी और मसलके आला हजरत का झंडा जब बुलंद करते हैं तो मिसबाही भी फख्र से सीना चौड़ा करके कहता है खानकाह पिंड शरीफ में है, तर्जमान आला हजरत का है। खानकाह पिंड शरीफ में है, मसलक इमाम अहमद रजा का है। बेटा सादात का है लेकिन झंडा इमाम अहमद रजा का है। तो जो विरासत में राजा बाबू ने फैजान मियां को दिया है वो जमीन का खतियान नहीं दिया है, वो प्रॉपर्टी नहीं दिया है, वो जमीन और जायदाद नहीं दिया है। विरासत में जो दिया है आसनुल मशाइख की तरीकत की जंजीर दिया है, गौसे आजम की कादरियत का जीना दिया है, गरीब नवाज की चिश्तियत का रंग दिया है, और मसलके आला हजरत का परचम दिया है, और बताया है कि जाओगे जहां बड़ा जोर से और दोनों हाथ मुट्ठी बात के वाह 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 वाह। जोर से अब गुफ्तगू का ये हिस्सा सुन भी लो, देख भी लो, लेकिन उससे पहले आओ हम सब मिलकर अपनी सरकार को आवाज दें।
हुकूमतें हर मुल्क में है, सरकार सिर्फ एक है। ओफ ओफ, मैं भूल जाऊंगा यार, तकरीर नई दिक्कत होगी। बड़े साहब एकदम पैक है। वहां से रोकिए, थोड़ी देर के लिए खड़े रहिए। जो जहां है, अब कोई बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। जो जहां है वही खड़ा रहे, तकरीर के बाद आएगा। अभी हिले डुले वही खड़े रहिए, सब बैठ जाइए। चच्चा को जगह दो, बैठ जाइए। ये है दीवानगी। आओ, हुकूमतें हर मुल्क में है, सरकार सिर्फ एक है। सरकार सिर्फ एक है, एक नहीं है, सिर्फ एक है। सरकार सिर्फ एक है। हुक्मरानों के गुजर जाने के बाद हुकूमतें खत्म। इनको इधर ही कहीं सेट कर लीजिए। वरना ये 5 मिनट और खाएंगे। इसी जगह थोड़ा थोड़ा खसक जाइए आप लोग, यहीं ये सेट हो जाएंगे। लियाकत बाबू थोड़ी आगे आ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार चारों तरफ से सरकार सिर्फ एक है, सिर्फ एक। विश्व गुरु के दावे करो या पूरी दुनिया के सुपर पावर के दावे करो, किसी हुक्मरा की औकात नहीं जो अपना फैसला किसी पत्थर से मनवा ले। किसी हुक्मरा की औकात नहीं जो अपना फैसला किसी जानवर से तस्लीम करा ले। ये हुक्मरा हैं, वो सरकार है कि अगर जानवर हिरनी वादा कर ले, या रसूल अल्लाह मैं बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, तो दुनिया के कुफ्र ने आंखें मसल मसल कर देखा कि जंगल का भागा हुआ जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाकर सिर्फ तन्हा नहीं आया है, बल्कि अपने बच्चों के साथ मुस्तफा के कदमों में आके खड़ा। बस गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा, जुर्म चाहे जैसा हो वकील मजबूत है तो मुकदमा जीत जाओगे। तवज्जो चाहो, सुनोगे तो बोल दूंगा। लेकिन आओ सब लोग मिलकर उस मदीने की सरकार की बारगाह में हाजिरी लगा दे, इस सरकार को वकील बनाकर। और कोई भी मुकदमा जज उसी वक्त सुनता है जब वकील होता है। मुजरिम डायरेक्ट नहीं सुनाता, वकील सुनाता है। इसलिए आओ फैजान बाबू को वकील बनावे और ये वकील अपने जद्दे करीम को बनावे, और वो वकील करबला वाले हसनैन को बना दे, और करबला वाले मेरे आका अपना वकील मौला अली को बना दे। उसी सरकार को आवाज दो, दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ उठाओ उठाओ, किसी का हाथ नीचे न रहे। जो अंदर हैं वो भी, जो बाहर हैं वो भी, और मेरे साथ नारा लगाना, लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब इसी के साथ देते रहो, लब्बैक। जोर से जोर से जोर से, लब्बैक। चारों तरफ से हाथ उठा के, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। वकील मजबूत हो तो हर मुकदमा जीता जा सकता है। वकील मजबूत हो तो हर मुकदमा जीता जा सकता है। अब बलियावी को यहीं रुक कर अर्ज करने दे, यहीं रुक कर अर्ज करने दे। कल मैदाने क़यामत में मेरा रब मेरी एक सांस का हिसाब मांग देगा, तो हमारी क्या औकात है कि हम अपनी एक सांस का हिसाब दे सके। हम मुजरिम हैं, हम सियाहकार हैं, हम खतावार हैं। मेरे अल्लाह, तेरे अता किए हुए एक बूंद पानी का हिसाब नहीं दे सकते, तो तेरी दी हुई पूरी जिंदगी का हिसाब हम कहां से देंगे। मेरे माबूद, अगर तू इंसाफ कर दे तो परवरदिगार, बख्शिश का कोई रास्ता नहीं मेरे जुर्मों के मुकाबिल। लेकिन वकील अच्छा हो तो मुकदमा जीता जा सकता है। जुर्म चाहे जैसा हो, वकील अच्छा हो तो मुकदमा जीता जा सकता है। अब जहन को रोक लो, क्या फरमाते मेरे मुफ्ती आजम, क्या कहते अहले सुन्नत के मुफ्ती आजम, क्या कहते हैं खानकाहों के मुफ्ती आजम, क्या कहते हैं खानकाहों के मुफ्ती आजम। दिल लगाओ, तारीख का हिस्सा पेश कर रहा हूं, तकरीर नहीं। जब शहजादे आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम का विसाल हुआ, रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत और रिजवान ने ऐलान किया था कि माहिनामा रिफाकत का स्पेशल शुमारा मुफ्ती आजम नंबर निकलेगा, तो बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, इन 4 रियासतों की एक पहली और इकलौती खानकाह, यही पिंड शरीफ की खानकाह, यही पिंड शरीफ की खानकाह, हुजूर हसनुल मशाइख ने रईसुल कलम से कहा, ए अल्लामा अरशदुल कादरी, बेटा आला हजरत के हैं, लेकिन मुफ्ती आजम मेरी खानकाह के भी है, इसलिए इस शुमारे का पूरा खर्च मेरी खानकाह देकर मुफ्ती आजम का नंबर। तब बलिया भी कहता है, मसलक के आला हजरत के कट्टर और पुख्ता पीलर होने का सबूत इनसे मत मांगना। वरना खतियान का कई हिस्सा बलिया भी पढ़ देगा। मुझे मालूम है तुम्हारा दाखिल खारिज कब हुआ है, मुझे पता है तुम्हारा दाखिल खारिज कब हुआ है। कहीं और जगह से खारिज होवोगे तो शायद फिर जुट जाओगे।
मुस्तफा के बेटों के हाथ से खारिज हो जाओगे तो जगह कहीं नहीं मिलेगी। वकील मजबूत हो तो मुकदमा जीता जा सकता है। हम अपनी एक सांस का हिसाब नहीं दे सकते परवरदिगार। क्या कहा मेरे मुफ्ती आजम ने? मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। बोल दो, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। मैं तो जाता, तय था मैं तो जाता, फैसला हो चुका था मैं तो जाता, डिसाइड कर दिया गया था मैं तो जाता। वकील मजबूत हो तो मुकदमा जीता जा सकता है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मौलाना मैं नाम भूल गया हूं, प्लीज माफ करें। हजरत मौलाना मुफ्ती फैयाज साहब आजकल कहां रह रहे हैं? इलाहाबाद। मुफ्ती फैयाज साहब का बेटा घर से निकला। ध्यान में रखो, वकील मजबूत हो तो मुकदमा जीता जा सकता है। तवज्जो चाहो। इनका बेटा जैसे ही घर से निकला, रास्ते में कुछ दबंगों ने घेर लिया और घेर कर पकड़ लिया। इनके बेटे को जिन लोगों ने घेरा था वो न शक्ल से शरीफ थे न फितरत से शरीफ थे। आंखें बता रही थी कि वो क्राइम वाले हैं, चेहरा बता रहा था पेशावर क्रिमिनल हैं। इसी बीच में जफर अकील का गुजर हुआ। देखा कि कुछ समाज दुश्मन लोगों के चुंगल में मौलाना का बेटा फंसा हुआ है। तुरंत जफर अकील ने फोन कर दिया लियाकत मेहदी को। लियाकत मेहदी साहब ने तुरंत फोन कर दिया फैजान बाबू को। वकील मजबूत हो, बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल। मुकदमा जीता जा सकता है। जैसे ही खबर मिली मुफ्ती साहब को, मुफ्ती साहब ने अपने करीब पास के लोगों को तुरंत फोन किया। फैजानुल हुदा बाबू ने उस अतराफ के मुरीदों को फोन किया। घिरा हुआ था मुफ्ती साहब का बेटा लोगों के बीच। कोई थप्पड़ मारने की बात करता, कोई जबान काटने की बात करता, कोई हड्डियां तोड़ने की बात करता। इसी बीच में पहचाने हुए कुछ चेहरे आ गए। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। दिल लगाओ, दिल लगाओ, दिल लगाओ। वकील मजबूत हो। जैसे ही पहचाने हुए चेहरे दिखे, शरीरों के बीच में फंसे हुए मुफ्ती साहब के बेटे के अंदर हिम्मत आ गई। हिम्मत आ गई। इसी बीच में एक हंगामा हुआ। मुफ्ती साहब आ गए। जब बेटे ने बाप को आते देखा तो बेटा जिन लोगों के बीच घिरा था, बेटा हिम्मत करके कह रहा, बहुत आंख दिखा रहे थे ना, बोल दो, बोल दो, अब जरा छू के दिखा। है हिम्मत तो अब छू के दिखा, हाथ लगा के दिखा। बहुत आंखें चमका रहे थे, अब टच करके दिखा, अब टच करके दिखा, अब टच करके दिखा।
अभी गुफ्तगू हो ही रही थी कि फैजान बाबू पहुंच गए। बोले हुआ क्या है? तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। वकील मजबूत हो तो मुकदमा जीता जा सकता। मेरे अमाल का बस यहीं रोक लो, यहीं रोक लो, यहीं रोक लो। मैदान है महशर का, जुर्म मेरे हैं, फैसला हो चुका, हो चुका, हो चुका। इसी बीच में खबर हो गई, बोल 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 बोल। इसी बीच में खबर हो गई, फैसला हो चुका। जब तक कि अचानक कुछ पहचाने हुए चेहरे दिखने लगे। कोई कमरुल मशाइख की शक्ल में आ रहा, कोई अहसनुल मशाइख की शक्ल में आ रहा, कोई रिजवानुल हुदा की सूरत में आ रहा, कोई फैजानुल हुदा की सूरत में आ रहा। तवज्जो चाहूं, वकील मजबूत हो। अभी ये लोग जमा हो ही रहे थे कि अचानक महशर में ऐलान हुआ। आ गए मक्की मदनी, आ गए मुत्तलबी हाशमी, आ गए रसूल करीम, आ गए गुनहगारों के बाबा, आ गए मुजरिमों को निजात दिलाने वाले मुस्तफा। और जैसे ही रहमत आलम आते फरमाते क्या हुआ? क्या कहा? क्या हुआ? क्यों पकड़े हो? क्या हुआ? किस लिए पकड़े हो? बताओ तो सही। जुर्म क्या है? समझाओ तो सही। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, इसके अमाल तौल दिए, कुछ भी नहीं। बोल दो, बोल दो, बोल दो। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं। तौल दिए? हाँ या रसूल अल्लाह, तौल दिया। आदमी ने नहीं तौला है कि डंडी खसकने का डर हो, फरिश्तों ने तौला। ए फरिश्तों तौल दिए? हाँ या रसूल अल्लाह, तौल दिया। जरा एक बार मेरे सामने तौलो। तब बरेली के इमाम कहते, दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। या रसूल अल्लाह, पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। वकील अच्छा हो, मजबूत हो। तब बलिया भी कहता, आशिकों घबराओ मत। जब मेरे जुर्म इसिया की गिरह खुलने लगेगी तो वकालत के लिए पहले हसनुल हुदा, कमरुल मशाइख, रिजवानुल हुदा, फैजानुल हुदा, और जब अपने शहजादों की वकालत देख लेंगे तब बगदाद के गौसे आजम खड़ा होके, मत घबरा, तेरी पीठ पर तेरा जद्दे करीम अब्दुल कादिर खड़ा है, खड़ा है। इसलिए सामने रमजान शरीफ है। बलियाबी की तरफ से एक छोटा सा काम लेकर जाओ। चट्टान की तरह अहले सुन्नत मसलक आला हजरत पर कायम रहते हुए जो नेमत, जो तोहफा दिया है
राजा बाबू ने उस नेमत वाली दीवार पर कहीं खराश मत लगने देना, अपने जिस्मों के दाग को बर्दाश्त कर लेना, सिलसिले पर कभी दाग मत पड़ने देना। और इस सिलसिले के इस वक्त के जो बादशाह हैं वो हम सब के सामने हैं। जाहिर सी बात है, राजा का बेटा भिखारी थोड़ी ही होगा, राजा ही तो होगा। ये भी चाहते तो अरबों अरब की बिल्डिंग हो जाती, हर मेगा सिटी में फ्लैट, मकान, जमीन जायदाद खड़ी कर लेते। लेकिन बलियावी ने चाहे लोहरदगा हो, हजारीबाग हो, जमशेदपुर हो, रांची हो, सिमडेगा हो, उड़ीसा हो, गुमला हो, या बंगाल या उड़ीसा हो, अहले सुन्नत का तन्हा पीर, अनोखा पीर राजा बाबू थे, जो अमीरों की कोठियों की परवाह नहीं करते थे, गरीबों की झोपड़ी की फिक्र करते थे। आज यही वजह है कि उनका हर मुरीद कहता है सबसे ज्यादा प्यार वो हमसे किया करते थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत वो हमसे किया करते थे। और ये सखावत तो खानदान में है, ये सखावत तो खून में है, ये सखावत खरीदी हुई नहीं है, विरासत की है। नाना के दीन को जरूरत पड़ी तो खानदान लुटा दिया, और रजा के मसलक को जरूरत पड़ी तो सारी प्रॉपर्टी लुटा दिया। और लुटा कर यही तो कहा, अमीरों की हवेली की फिक्र अमीर करते हैं, गरीबों को इज्जत के साथ, गरीबों के साथ, गरीबों की फिक्र गरीब नवाज का शहजादा करता है, गरीब नवाज का शहजादा करता है। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ आप सबसे इल्तिजा और अपील है, आपसे इल्तिजा और अपील है कि सामने में रमजान शरीफ है, रमजान और इफ्तार का एहतमाम आप करते हो, तो जाते वक्त बलियावी की तरफ से एक छोटा सा पैगाम लेकर के जाओ कि अपने दस्तरखान को कभी छोटा मत करना, और मकान के अंदर छुप कर इफ्तार मत करना, दरवाजा छोटा ही सही बाहर बैठ के करना, और ये सोच करके करना कि कोई गुजरने वाला गुजरेगा तो दस्तरखान मेरा होगा, मेहमान राजा बाबू का होगा। इफ्तार कराएंगे इसी रिजवानी दस्तरखान पर। अल्लाह तबारक व तआला फैजान बाबू के बाजुओं में हिम्मत और आप सबों के दिलों में बेपनाह मोहब्बत की जगह अता फरमाए। मैं बजाते खुद फैजान बाबू को फैजान नहीं मानता, बल्कि सूरत फैजान में रिजवान मानता हूँ। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।